हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आप लोगों को पता तो चल गया होगा कि रैम की प्राइसेस बढ़ चुकी है। रैम के साथ साथ ग्राफिक कार्ड की भी प्राइस बढ़ेगी और हालांकि बढ़ भी रही है, और एसएसडी की प्राइस भी ज्यादा हो चुकी है। अब अगर आपके मन में सवाल है यार हमको नई रैम परचेस करनी है, कब करें, और अगर सही रेट में परचेस करना है तो क्या हमको भी रुकना चाहिए, क्या इसकी प्राइस ड्रॉप होगी या नहीं होगी, उस सबके सवाल के जवाब आपको मैं इस वीडियो के अंदर दूंगा। अब मैं आपको सारी हिस्ट्री बता के इस वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, ना ही फालतू की बकवास करूंगा, सीधे अपन मुद्दे के ऊपर आएंगे। पहला सवाल ये है कि इसकी प्राइस इतनी बड़ी क्यों है। इसका सिंपल सा रीजन है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली कंपनियां हैं, उनको HBM चाहिए, हाई बैंडविड्थ रैम, और वो बना के देती है सैमसंग, माइक्रोन, हाइनिक्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां। ज्यादा बड़ा मार्केट शेयर इन्हीं के पास में। तो ये तीन कंपनियां मिलके एआई कंपनीज के लिए HBM हाई बैंडविड्थ रैम बना रही है, और जो कंज्यूमर्स के लिए DDR4 DDR5 रैम है वो भी ये नहीं बना रही है बहुत कम बना रही है। मैन्युफैक्चरिंग कम कर दी है, जिसकी वजह से ओवरऑल मार्केट में इनकी शॉर्टेज हो गई है। शॉर्टेज की वजह से जो भी अभी अवेलेबल है उनकी प्राइस बढ़ चुकी है। तो अभी आपको स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप, पीसी या फिर अलग से अगर आप इनके पार्ट परचेस करने चाहते हो तो वो आपको कॉस्टली ही मिलेंगे। अगर आप ऐसे कोई लोग अभी पीसी बनवाने गए होंगे तो उन लोगों को पता चल गया होगा कि रैम की प्राइसेस कितनी बढ़ चुकी है। मैं आपको बता देता हूँ, रैम की प्राइसेस पिछले एक साल में डबल या उससे भी ज्यादा हो चुकी है। कुछ रैम की प्राइसेस तो 3 गुना तक भी बढ़ चुकी है। इवन ये तो छोड़ो, अभी ग्राफिक कार्ड की भी प्राइसेस बढ़ने वाली है। हालांकि प्राइस बढ़ रही है लेकिन अभी और ऊपर जाएगी। अभी तो GTA 6 आना भी बाकी है, क्योंकि उसमें भी वी रैम रहती है, और जहां जहां पे रैम है वहां पे प्राइस आपको ज्यादा ही मिलने वाली। तो कहने की बात ये है कि कब तक इनकी प्राइस बढ़ती रहेगी। देखो, रैम की प्राइसेस तो बढ़ती जाएगी, 2026 पूरी बढ़ेगी। 26 में तो दुनिया खत्म है। 27 तक अपन वेट कर सकते हैं, कोई ना कोई इसका सॉल्यूशन निकलेगा। सॉल्यूशन निकालने वाली ये तीन ही कंपनियां होगी, सैमसंग, हाइनिक्स एंड माइक्रोन। माइक्रोन ने अपना ब्रांड क्रूशियल बंद कर दिया है, तो क्रूशियल ब्रांड बंद हो चुका है, अब है हाइनिक्स एंड सैमसंग। तो ये तीन ब्रांड अगर कंज्यूमर्स के लिए रैम नहीं बनाएंगे तो फिर पीसीज की प्राइस भी बढ़ जाएगी, और पीसी के ब्रांड जो है कंपनीज है बड़ी बड़ी, उनको भी काफी लॉस होगा। तो इसी वजह से मुझे नहीं लगता है कि इनकी प्राइसेस ज्यादा टाइम तक हाई जाएगी या फिर ज्यादा टाइम तक हाई रहेगी। एंड इन सब चीजों का असर सिर्फ और सिर्फ रैम तक सीमित नहीं है। SSD और ग्राफिक कार्ड, इन तीनों की रेट आपको फ्यूचर में ज्यादा ही मिलेगी। एंड जब GTA 6 लॉन्च हो जाएगा उनके बाद में इनकी डिमांड और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब जब भी लॉन्च होगा GTA 6 आपको इसका असर मार्केट में दिख जाएगा, क्योंकि शॉर्टेज होगी ग्राफिक कार्ड की भी। एंड अभी रैम की तो ऑलरेडी हो रखी है। तो अब अगर आपके मन में एट द एंड सवाल आ रहा है कि स्मार्ट डिसीजन क्या रहेगा, क्या हमको अभी परचेस कर लेनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में तो रेट बढ़ेगी और हम फ्यूचर प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते, हमको नहीं पता कितनी प्राइसेस हाई जाएगी। तो मैं आपको इसका सिंपल सॉल्यूशन देता हूं। अगर आपका कोई ऐसा काम रहता है जहां पे आपको रैम की बहुत ज्यादा नीड है, अभी जरूरत है आपको, तो आप रैम परचेस कर लो, लगवा लो अपने पीसी या लैपटॉप के अंदर। और अगर आपको ज्यादा जरूरत नहीं, आपका काम चल रहा है, 8GB 16GB है, सफिशिएंट है, आप 1 साल 2 साल निकाल सकते हो, तो आप निकालो। इसी तरीके से आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना, किसी के कहने पे विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये थी सिंपल सी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया है कि इसकी प्राइस हाई क्यों जा रही है, क्यों इसकी रेट इतनी बढ़ गई, और कब तक इसकी प्राइस स्टेबल हो जाएगी, और कब तक इसकी रेट ऊपर जाने वाली है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपके मन के कुछ सवालों के जवाब तो आपको मिल गए होंगे। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट में लिख के पूछ सकते हो, मैं आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर एक कमाल की वीडियो में।